हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा 2026 बीएससी नर्सिंग। हरियाणा में बीएससी नर्सिंग कोर्स में सेशन 2026 में कौन एडमिशन ले सकता है, कब फॉर्म आएगा, कैसे तैयारी करें, क्या सिलेबस होगा और प्रवेश परीक्षा हरियाणा में जो बीएससी नर्सिंग की होती है उसमें आखिरकार एक बच्चे को जो नया सिलेबस, जो सिलेबस अपडेट हुआ है, वो अपडेटेड सिलेबस है क्या? कौन से चैप्टर डिलीट हुए, कौन से नए जुड़े, है ना? फॉर्म भरने का क्या तरीका है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे? बीएससी नर्सिंग के हरियाणा में कॉलेज कौन से हैं जिनमें आपको एडमिशन मिल सकता है? एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही परफेक्ट जानकारी दूंगा। वीडियो पूरा देखना। इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार ये बीएससी नर्सिंग है क्या। देखिएगा बेटा, बीएससी नर्सिंग जो है ये 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। ये 4 वर्ष का क्या है बेटा, एक डिग्री कोर्स है ना। आज के समय में बीएससी नर्सिंग की वैल्यूएशन एमबीबीएस के बराबर है। बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस के बराबर है बच्चों। बीएससी नर्सिंग करने के बाद जब आपको जॉब मिलती है, गवर्नमेंट नौकरी मिलती है बेटा, तो इसमें आपको मैं बता दूं, सैलरी जो है ना 1 लाख से ऊपर रहती है ना। याद रखिएगा, 1 लाख से ऊपर सैलरी रहती है बेटा बीएससी नर्सिंग करने के बाद। एक डॉक्टर को, एमबीबीएस डॉक्टर को जितना पेमेंट मिलता है उतना ही पेमेंट जो है बीएससी नर्सिंग को मिलता है। बीएससी नर्सिंग वालों को अलाउंसेस ज्यादा मिलते हैं, भत्ते ज्यादा मिलते हैं। इस फील्ड में वैकेंसियां ज्यादा है, स्कोप ज्यादा है, जॉब ज्यादा है। इसलिए एक स्टूडेंट जो अभी बायो में पढ़ रहा है, 12th साइंस में पढ़ रहा है या 12th साइंस से पास कर चुका है, वो बच्चा इसका फॉर्म लगा सकता है। तो अगर मैं योग्यता की बात करूं बीएससी नर्सिंग की, कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग? ऐसा स्टूडेंट जिसके 12th में बायो है ना। यानी जो बायो में या तो अभी स्टडी कर रहा है बेटा, या जो 12th बायो से क्या कर चुका है, पास कर चुका है, वो बच्चा जो है फॉर्म लगा सकता है। बॉयज भी और गर्ल्स भी दोनों इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा एज लिमिट की। अगर हम एज लिमिट की बात करें ना बेटा, तो इसका फॉर्म 17 से लेकर के 35 वर्ष तक का हर कैंडिडेट भर सकता है। ठीक है ना। जिनकी जन्म तिथि 1990 से लेकर के 2009 तक है, वो बच्चे इसका फॉर्म लगा सकते हैं। बेटा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2009 है, आप फॉर्म भर पाओगे। भले ही आपकी जन्म तिथि बेटा 31 दिसंबर 2009 तक है, तो भी आप फॉर्म लगा पाओगे सेशन 2026 का। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। ठीक है। और एक बात और है, क्या सर अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म लगा सकते हैं? हाँ बेटा, अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म तो भर पाएंगे, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों को हरियाणा में केवल प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा। जबकि जो हरियाणा के मूल निवासी है ना बेटा, जो हरियाणा के स्टूडेंट है, वो गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब बात बड़ी यह है बेटा कि आखिरकार अगर किसी बच्चे को हरियाणा से बीएससी नर्सिंग करना है, ये 4 वर्ष का डिग्री कोर्स अगर करना है, इसके लिए किस नाम से फॉर्म निकलता है? तो बेटा देखो, अगर मैं बात करूं हरियाणा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन की, है ना, तो बेटा एडमिशन का जो फॉर्म निकलता है ना, वो बेटा सीईटी के नाम से निकलता है ना, PGIMS CET, है ना, इस नाम से फॉर्म निकलता है बेटा। हरियाणा सीईटी के नाम से ये फॉर्म निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि एडमिशन डायरेक्ट नहीं होता है बेटा। एडमिशन के लिए सीईटी के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा। क्या होता है? एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा, प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही आपको एडमिशन मिलेगा। डायरेक्ट एडमिशन आपका नहीं होगा, इस बात को आप समझ लीजिएगा। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही एडमिशन होगा। और मैं आपको बता दूं,
हरियाणा के जितने भी बेटा गवर्नमेंट के और प्राइवेट के कॉलेज है ना, उनकी 100% सीटें, 100% जो सीट है ना बेटा, वो इसी इंट्रेंस एग्जाम के नंबरों के आधार पर भरी जाएगी। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग करना है ना हरियाणा में बेटा, तो भी आपको ये फॉर्म लगाना पड़ेगा और एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अरे बेटा, जब प्राइवेट कॉलेज के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम जरूरी है, तो फिर आप अच्छी तैयारी करो बेटा, ताकि गवर्नमेंट में एडमिशन मिले। पहला टारगेट हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज का होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और हरियाणा में बहुत सारे कॉलेज है बेटा, कॉलेजों की कमी नहीं है। अब फॉर्म किस वेबसाइट पे आता है बेटा? हरियाणा बीएससी नर्सिंग का जो एडमिशन फॉर्म निकलता है ना, वो UHSRCET admissions.in, इस वेबसाइट पे बेटा फॉर्म आता है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बेटा, ये जो फॉर्म निकलता है ना बेटा हरियाणा बीएससी नर्सिंग का, ये फॉर्म कौन सी यूनिवर्सिटी निकालती है बेटा? हरियाणा सीईटी बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए बेटा फॉर्म निकालती है पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। और बेटा ये जो पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है ना, इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर बेटा पीजीआईएमएस है ना। सबसे बड़ा जो बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, उसको हम पीजीआईएमएस रोहतक कहते हैं, है ना। तो पीजीआईएमएस रोहतक का कैंपस भी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर है। इसलिए कई बार लोग बेटा इस बीएससी नर्सिंग के फॉर्म को पीजीआईएमएस रोहतक का फॉर्म भी कहते हैं, है ना। हाँ, अब बेटा देखिएगा, जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है अपने हरियाणा में बेटा, उस प्रवेश परीक्षा में क्या पूछा जाता है? प्रवेश परीक्षा में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन बायो के, 60 केमिस्ट्री के, 60 ही फिजिक्स के। टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं बेटा प्रवेश परीक्षा में। 180 नंबर का पेपर होता है ना। माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है बेटा। ओएमआर सीट के ऊपर पूरा एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का, और पेपर भी काफी इजी आता है बेटा, है ना। काफी इजी टू मॉडरेट एग्जाम होगा, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं होता है। और आपको यहाँ कोई नीट का एग्जाम नहीं देना है, नीट जितना टफ पेपर नहीं होता, है ना। क्या नीट के जितना हार्ड पेपर होता है? जी नहीं, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। और इंग्लिश मीडियम में आपका पेपर आता है बेटा। अब देखिए, और ये बीएससी नर्सिंग कोर्स हिंदी माध्यम का बच्चा भी कर सकता है और इंग्लिश माध्यम का बच्चा भी कर सकता है। जिसने हरियाणा से 12th की है वो भी कर सकता है, जिसने अदर स्टेट से 12th की है वो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। अगर आपके 12th में परसेंटेज मान लो कम है, काफी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मेरे तो 12th में परसेंटेज कम है। अगर आपके कम परसेंटेज है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। शर्त यह है कि आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट कम से कम 12th में होने चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल। भले ही आपके 12th में 45% भी बन जाते हैं ना, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो। 45% से ऊपर है 12th में, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो, बस इससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब बेटा इसका फॉर्म कब आएगा एडमिशन का, है ना। अगर मैं फॉर्म की बात करूं ना बेटा, तो एडमिशन का जो फॉर्म आता है हमारा, एडमिशन का जो फॉर्म आता है बेटा, वो आएगा लगभग मार्च के अंदर। संभावना मार्च की है, कई बार अप्रैल में भी फॉर्म आता है बेटा। तो या तो मार्च में और या अप्रैल में फॉर्म आएगा। और एंट्रेंस एग्जाम कब होता है? एंट्रेंस एग्जाम होगा बेटा जून के लास्ट वीक में। कई बार जुलाई में भी होता है बेटा, कई बार जुलाई में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। ज्यादा चांस है जून के लास्ट में, और जून लास्ट में नहीं हुआ तो जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, ये तो मैंने बता दिया कि इस प्रवेश परीक्षा में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आएगी, लेकिन सिलेबस क्या रहेगा ये नहीं बताया मैंने आपको। तो बेटा बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसके अंदर फिजिक्स 11th की 12th की आपको पढ़नी है, केमिस्ट्री भी 11th और 12th की पढ़नी है,
और बायोलॉजी भी 11th और 12th की पढ़नी है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ये बात आप अच्छी तरह से जान लो बेटा, न्यू एनसीईआरटी के अनुसार, न्यू एनसीईआरटी जो डिलीटेड चैप्टर है वो आपके बिल्कुल भी नहीं आएंगे, न्यू एनसीईआरटी के अनुसार ही आपका सिलेबस रहेगा। आपको 11th और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सारे चैप्टर जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको चैप्टर के नाम भी बता देता हूं, सिलेबस में आपको बता ही देता हूं बेटा, ये देखिएगा। अगर अपन फिजिक्स की बात करें बेटा, तो यहाँ पे आप देखिएगा, है ना, ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है। फिजिक्स में मैंने आपको बता ही दिया कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल बेटा, फिजिक्स के 60 क्वेश्चन आएंगे, तो 60 मार्क्स की फिजिक्स है आपकी, तो जिसमें 11th के सारे चैप्टर हैं, 12th के भी सारे हैं। देखो, फिजिकल वर्ल्ड है, काइनामेटिक्स है, लॉ ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज, है ना, काइनेटिक्स, थ्योरी ऑफ गैसेज, ऑसिलेशन, वेव। फिर 12th की फिजिक्स भी है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट of current and magnetism, electromagnetic induction, alternative current, electromagnetic wave, optics, fuel nature of matter and radiation, atom, nuclei, electronic device, communication system, है ना, ये चैप्टर है आपके फिजिक्स के। इसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के, है ना। इसमें बेटा देखो 11th की केमिस्ट्री भी है और 12th की भी है ना, 9 चैप्टर 11th के हैं और 10 चैप्टर आपके 12th केमिस्ट्री के हैं, और वो भी न्यू एनसीईआरटी के अनुसार है। जो चैप्टर पुरानी एनसीईआरटी के जो डिलीट हो चुके हैं वो आपके नहीं आएंगे, आपको केवल यही चैप्टर फॉलो करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर तैयारी कहाँ से करें, ये चैप्टर हम कहाँ से फॉलो करें, तो बेटा ये सारे चैप्टर विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हम लोग पढ़ा रहे हैं। विजय एजुकेशन के नाम से मोबाइल ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। साथ ही साथ हमने हरियाणा के लिए बुक भी तैयार की है बेटा, आप बुक भी ऑर्डर कर सकते हो। हरियाणा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की बेटा ये बुक है, इतनी बड़ी और शानदार बुक हमने इस बार नई तैयार की है, आपके लेवल की बुक है बेटा, आज ही इसे मंगवा सकते हो आप। दूसरी बड़ी बात यह है, इस बुक्स के साथ साथ बेटा आपको ऑनलाइन बैच भी ले लेना चाहिए। हरियाणा सीईटी 2.0 के नाम से बैच है, ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये आपके केमिस्ट्री के बच्चों चैप्टर हैं, है ना, आप देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, फिर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन। इसके बाद 12th में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, टी और एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एलो एल्केन, एलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, एमीन और बायोमोलिक्यूल। ये आपके बेटा जो है चैप्टर हैं 12th की केमिस्ट्री के। इसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी से भी 60 क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये बायो की यूनिट दी हुई है। अब देखो 11th बायो में टोटल चैप्टर कितने हैं, 19 चैप्टर है 11th बायो के बेटा, और 12th बायो में टोटल 13 चैप्टर है, कितने, 13 चैप्टर है, ठीक है कि नहीं। वो भी न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं बेटा, न्यू एनसीईआरटी के अनुसार ही आपका पूरा एग्जाम रहेगा, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। 11th और 12th दोनों बायो आपको फॉलो करनी है, ये यूनिट के नाम दिए हुए हैं 11th के और 12th बायो के, है ना बेटा, बिल्कुल। तो अगर आपको ये पूरा सिलेबस एकदम बढ़िया तरह से कवर करना है, रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर भी साथ में आपको कवर करना है और बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है बेटा, तो मैं आपको बोलूंगा हरियाणा बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है बेटा, उसका नाम है हरियाणा सीईटी 2.0, है ना। हो सकता है आने वाले समय में अगर कोई बच्चा इस वीडियो को थोड़ा लेट देख रहा है तो आफ्टर 7 डेज एक नया बैच भी हम लॉन्च करेंगे। कोई बच्चा वीडियो अगर बहुत ज्यादा बाद में देख रहा है तो मैं आपको बस इतना ही कहूंगा, आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके ऐप ओपन कर लेना। ओपन करते ही बैच के ऊपर ये नाम आपको दिखेगा, हरियाणा सीईटी।
कोई भी बेच हो, चाहे उसके पीछे 2.0 हो, 3.0 हो, 4.0 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी बेच आपको दिख रहा है और उसमें लिखा हुआ है हरियाणा सीईटी और नीचे लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग, तो फिर आपका ही ये बेच है और आपको इसे ज्वाइन करना है। 990 रुपए के अंदर ये बेच मिलेगा। इसमें आपको लाइव क्लासें मिलेगी, लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग साथ में मिलेगी बेटा। इसके अलावा आपको नोट्स मिलेंगे, टीपीपी मिलेगी, है ना, डाउट क्लासें मिलेगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, है ना, और इसके अलावा सिलेबस होने के बाद रिवीजन क्लासें वन शॉट के रूप में आपको मिलेगी, है ना, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, मॉडल पेपर, ठीक है ना, ये सारी चीजें विजय एजुकेशन ऐप में आपको मिलने वाली है बेटा। तो बिल्कुल भी देर ना करो, आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लो। 990 रुपए में पूरा बैच मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप 96 72 72 12 29 9672721229 आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हेल्पलाइन नंबर है, जैसे कि 8302199394। आप इस नंबर पे भी कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। मान लो आपसे ऑनलाइन बेच बाय नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, 990 रुपए इस नंबर पर आप फोन पे या गूगल पे कर सकते हैं, या इस नंबर पे भी करवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करके टीम को बोल दीजिए कि मुझे हरियाणा का बैच चाहिए, है ना। विजय टीम आपको एक क्यूआर स्कैनर भेजेंगी, उसके ऊपर आप स्कैन करके किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो। तो विजय टीम को फिर आप अपना नंबर दे देना जिस पे बैच चालू कराना है, तुरंत उसी समय बैच यहाँ से टीम एक्टिवेट कर देगी। और उधर आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करके उसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, अंदर आपको आपकी सारी क्लासें मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो एक तरीका तो यह है कोर्स को ज्वाइन करने का। दूसरा तरीका है कि आप खुद ऐप डाउनलोड करके ऐप में कोर्स पे क्लिक करके आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पे करते ही आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। हाँ, और देखिएगा, अगर आप बुक मंगवाना चाहते हो बेटा, तो आपको बुक भी मिल जाएगी। ठीक है ना। अगर मैं बुक की बात करूं, तो आप लोगों के लिए बेटा, पहले तो ये बुक्स अगर आप बाय करना चाहते हो, है ना, तो ये हेल्पलाइन नंबर पहले नोट कर लेना। बुक्स के लिए 9828 11 12 29 9828 111 229, ये हेल्पलाइन नंबर है। पे कॉल कभी भी कर सकते हो, व्हाट्सअप कभी भी कर सकते हो, बुक्स के रिगार्डिंग जानकारी लेने के लिए। अभी बुक स्टॉक में है बेटा, पहले बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, अब स्टॉक में है। और ये जो बुक है ना बेटा, ये अभी आपको 349 रुपए की मिल रही है। 349 रुपए में ये बुक मिलेगी, है ना। और बेटा, इस बुक के अंदर अगर मैं बात करूं आपको, है ना, तो प्रॉपर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, है ना। और इसके अलावा बेटा, अगर मैं बात करूं इस बुक्स की, है ना, तो इस बुक्स के अंदर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो एज इट इज आपके एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आते हैं, उसी लेवल की पूरी ये बुक है ना। इस बुक के लास्ट में OMR सीट भी डली हुई है प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में बेटा मॉडल पेपर भी डले हुए हैं। ठीक है कि नहीं। बाकी चैप्टर वाइज अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनकी आंसर की है, साथ में PYQ भी चैप्टर वाइज हमने अंदर ही क्वेश्चन में ऐड कराए हुए हैं। और बहुत ही जबरदस्त और यूनिक नए पैटर्न पर आधारित बुक तैयार हुई है बेटा। और बुक जो है आपको ऐप में जाके ही बाय करनी है, विजय एजुकेशन ऐप में जाके, या वेबसाइट से बाय करना चाहते हो तो vijayeducation.com वेबसाइट पर भी बाय कर सकते हो। बुक केवल और केवल ऑनलाइन ही मिलेगी आपको विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। और जैसे ही बुक्स आप बाय करोगे, तो वहां आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। आज अगर बुक बाय करते हो तो 5 दिन में बुक आपके घर तक आ जाएगी, 5 या 6 दिन में बुक आपके घर तक आ जाएगी। बुक का जो डिलीवरी का चार्ज है 150 रुपये, वो हम यहाँ से देकर भेजेंगे, तो आपका डिलीवरी कॉस्ट भी नहीं लगेगा। मतलब 349 रुपये में किताब आपके हाथ में सौंप के जाएंगे कोरियर वाले। ठीक है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल देर ना करें, मैं तो यही कहूंगा। बाकी विजय एजुकेशन के और भी हेल्पलाइन नंबर है जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। और बाकी मैं समय समय पे आपको जानकारी देता रहूंगा।
फॉर्म भरवाने में पूरी मदद करूँगा बेटा, ठीक है? अभी फ़िलहाल आप तैयारी में लग जाओ, मैं तो यही कहूँगा, है ना? और बढ़िया तैयारी करोगे तो अच्छा संस्थान मिलेगा। डेली का एक रूटीन बना लो बेटा, डेली लाइव क्लास चलती है आपके लिए, तो आपके लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सब्जेक्ट है, 4 घंटे हम डेली आपको लाइव पढ़ाते हैं, तो लाइव पढ़ो बेटा बढ़िया तरह से। लाइव क्लास के साथ नोट्स बना लो अपने, ठीक है ना? इसके अलावा डेली हम ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए देते हैं, वो ट्यूशन बेटा प्रैक्टिस करते रहो। संडे टू संडे टेस्ट होता है, उस टेस्ट को देते रहो। आज अगर आप अच्छी तैयारी करोगे ना, तो बेटा आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, बेस्ट होगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा, है ना? आज अगर आपने समय यूँ ही गँवा दिया, है ना? आप सोचोगे मैं अगले महीने से तैयारी करूँगा, नेक्स्ट वीक से करूँगा, टाइम तो निकल जाएगा, ठीक है ना? और ऐसा मौका लौट के बार-बार नहीं आएगा। आज बहुत अच्छा कोर्स है बायो ग्रुप के लिए, बीएससी नर्सिंग बेटा। ज़रूर फॉर्म भरवाना, ज़रूर फॉर्म भरवाना। और बेटा हरियाणा के अंदर पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी और बीएससी नर्सिंग तीनों के लिए कॉमन फॉर्म भरा जाता है, एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना? हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों सेशन यहीं पे एंड करूँगा। और ऑनलाइन बैच बाय कैसे करें? बहुत ही सिंपल तरीका है। बैच बाय करना हो चाहे बुक बाय करना हो, विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, फिर ऐप में लॉगिन का ऑप्शन आएगा, वहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लो। बुक लेना है तो अंदर लिखा हुआ आएगा बुक्स, पेज लेना है तो अंदर लिखा हुआ आएगा बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करते ही हरियाणा सीईटी लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। हरियाणा सीईटी पे क्लिक करते ही आगे पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, और पेमेंट के ऑप्शन पे जाकर के अंदर आप स्कैनर से, फ़ोन पे, गूगल पे से एटीएम कार्ड की डिटेल डाल के या किसी और की यूपीआई आईडी डाल करके पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है ना? लेकिन बैच तभी लेना है जब आपको वास्तव में पढ़ना हो, मेहनत करनी हो। फीस कम है, तो आप कम फीस दे के बैच बाय ना करें। ये ना सोचें कि अरे! 1000 से कम ही लग रहे हैं, क्या ही आज फ्री में मिल रहा है एक तरह से। वो नहीं सोचना है बेटा। ये सोचना है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मेहनत करनी है कि नहीं करनी है। फीस ज़रूर कम है बेटा, लेकिन कंटेंट में बहुत दम है। पढ़ाने वाले एक्सपीरियंस टीम है। हर फैकल्टी को 10 से 15 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ठीक है ना? तो एक संकल्प लेकर के, एक टारगेट बना करके जुड़िएगा और बढ़िया मिल करके मेहनत करेंगे और हर हाल में एडमिशन होगा, इतना मैं भरोसा दिलाता हूँ। आज के लिए इतना ही, समय-समय पे और जानकारी देता रहूँगा। बस 2-3 चीज़ें माइंड में रखना, एक तो डेली क्लास देखनी है बेटा, याद रखना, और क्लास के साथ आपको नोट्स डेली बनाने हैं बेटा। और हम डेली ट्यूशन देंगे प्रैक्टिस के लिए, वो प्रैक्टिस करने हैं आपको। संडे टू संडे टेस्ट होगा, वो ज़रूर देना है आपको बेटा। और किसी दिन क्लास आपकी छूट जाए तो वो क्लास रिकॉर्डेड में मिल जाएगी, वो रिकॉर्डेड में जाके भी दिन में जब भी फ्री हो तब आप देख सकते हो। और क्लासें बेटा जब आप देखते हो, मान लो आपने इवनिंग में क्लास देखी, सुबह के टाइम अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, सुबह के टाइम लाइव क्लास देखते हो तो शाम के टाइम सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है बेटा? सेल्फ स्टडी का मतलब है रिवीजन करना है, पढ़ाई हुई चीज़ों को दोबारा पढ़ना है, ट्यूशन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना? हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक, खूब खुश रहिएगा, खूब पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।